कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। चुनौतियां बाहर से तो है ही, लेकिन पार्टी के भीतर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत करना है। इस वक्त खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं उन चुनौतियों को लेकर के, उनकी एजेंडा को लेकर के। चन्नी साहब, आज तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है और धन्यवाद आप मेरे पास चंडीगढ़ आए हो और इंटरव्यू करने आए हो। सर्टनली, तो आप जो पूछो। चन्नी साहब, आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम समय आपको मिला है काम करने के लिए, और काम आपको बहुत करना है। तो कैसे ये पूरा करेंगे जो 4.5 साल आप नहीं कर पाए? इस कितने कम समय में कैसे इसको पूरा करेंगे? कैसे टारगेट जो आप लेके चले मीट करेंगे उसको? मैं अपने तरीके से काम करता हूं और मेरा काम करने का कोई समय तय नहीं है। हर समय काम में लगा हुआ हूं। जितना पहले लोग काम करते थे, मैं उससे 7-8 गुना काम कर रहा हूं। मतलब पहले 2 घंटे ही काम किया जाता था, अब मैं रेगुलर काम कर रहा हूं। पहले ये सोचा जाता था, पूछा जाता था कि यार मुख्यमंत्री के काम करने के समय क्या है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री सोता भी है कभी, कब सोता है। तो मैं इतने समय में ही 4.5 साल का काम कर देना है। आप देखेंगे और देख भी रहे हो कि मेरे काम करने में कोई रोक नहीं है और जो टारगेट है मैं वो अचीव कर लेने हैं। आपको लगता है 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको इतने कम समय में उसकी पूर्ति करनी होगी? जो उनको काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं उसके लिए काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इसलिए कोई दुविधा नहीं है, काम करेंगे। चन्नी साहब, काम आगे क्या प्रायोरिटीज है? आप, ये सवाल उठ रहा है कि आप घोषणाएं बहुत कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? पहले से ही पंजाब पे कर्जा बहुत है, तो कर्जा लेकर के इन योजनाओं को, आपकी घोषणाओं को कैसे चला पाएंगे लंबा? मेरी घोषणाएं प्लान्ड है। कोई मतलब किसी लक्ष्य को, इलेक्शन को लेकर आगे रखा नहीं करता। मैंने वो काम कर रहे हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि एक आम आदमी को, आम लोगों को इसकी ज़रूरत है। मैंने गरीबी देखी है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो गरीब को ज़रूरत है। मिडिल क्लास को मैंने देखा है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो उनकी ज़रूरत है। मैंने किसानी देखी है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो किसानों को ज़रूरत है। मैं एक दुकानदार रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो दुकानदार को ज़रूरत है। मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो स्टूडेंट को ज़रूरत है। तो मैं, क्योंकि ग्रास रूट से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, एक गरीब परिवार से आया हूँ, मुझे मुश्किलें पता है लोगों की। मैं उन मुश्किलों का हल कर रहा हूँ। मेरा ये है कि मैं वो सब कुछ करूँ जो एक समाज को, एक पंजाब के जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको ज़रूरत है। तो आम आदमी की जो इमेज बनी है आपकी कि आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, आप खुद बता रहे हैं बात कि आप नीचे से उठ के आए हैं, गरीब परिवार से स्ट्रगल करके आए हैं, तो इस इमेज को, क्या ये चुनाव की दृष्टि से ही आप लोगों के बीच चले जाते हैं, कहीं भी बैठ के चाय पी लेते हैं, तो ये इमेज क्या आगे भी बनी रहेगी? अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो क्या ये इमेज सिर्फ चुनाव के लिए है या आगे भी इसको नेचुरल है ये? देखिए, मेरे घर में कोई बाप दादा एमएलए मंत्री तो नहीं रहा, लेकिन मैं स्कूल टाइम से ही सबसे पहला इलेक्शन मैंने स्कूल में लड़ा, फिर कॉलेज में लड़ा, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया, फिर मैं 3 बार एमसी बना हूँ, मतलब पंच। 2 बार मैं म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान रहा हूँ, सरपंच या मुखिया। उसके बाद मैं आज़ाद एमएलए जीता, फिर मैं एमएलए जीता, फिर मैं 3rd टाइम जब जीता, तो अब 3rd टाइम जीता हूँ, 2nd टाइम में ऑपोजिशन लीडर रहा हूँ। तो मैंने हर चीज़ को, हर पौड़ी को बड़े सही ढंग से देखा है। मैंने देखा है कि एक एमसी में शहर की क्या क्या मुश्किलें हैं। क्या वहाँ गली में पानी जाता है, नाली भर जाती है, पानी रुकता है, सीवरेज कैसे रुकता है, ट्यूबलाइट कैसे ख़राब होती है, उसको कैसे ठीक कराना है। मुझे ये ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स पता है। कैसे एक एमएलए काम करता है, कैसे उसने बदलियाँ करानी है, मुझे वो प्रॉब्लम पता है। एक अपोजिशन लीडर का रोल क्या है, मैं वो रहा हूँ, मुझे वो पता है। एक सरपंच कैसे काम करता है, एक पिता कैसे काम करता है, एक बच्चा कैसे काम करता है, एक विद्यार्थी कैसे काम करता है। मैं उन सब चीज़ों को साथ लेकर चलता हूँ।
और वो ही कर रहा हूँ जो उनकी ज़रूरत है। तो क्या इसीलिए आपने बड़ा मुख्यमंत्री वाला मकान नहीं लिया कि आप ये दिखा सकें कि मैं आम आदमी हूँ, मुझको बड़ी कोठियों से मतलब नहीं है, मैं जैसा भी मकान है उसमें रह करके चलाऊंगा। मुख्यमंत्री निवास आपने लिया नहीं और जो मंत्री के नाते आपके पास मकान था उसी से आप चल रहे हैं। ऐसा है कि इसलिए नहीं रहा कि मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नहीं है। मैं इसलिए नहीं वहाँ जा रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत इतनी है। अब आप देखो कि मेरे लिए 1000 सिक्योरिटी मैन है, क्या ज़रूरत है? मैंने उन सबको हटाया है। मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी कमरे, जितनी गाड़ियाँ हैं, क्या ज़रूरत है? एक गाड़ी मेरे लिए काफ़ी है। सिक्योरिटी 10 गाड़ियाँ आगे चलती हैं, 20 पीछे चलती हैं। अरे क्या है, क्यों चलती हैं? सायरन बजते हैं जिधर को निकलता हूँ, क्यों बजते हैं? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को? तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जैसे एक आम नागरिक जाता है वैसे ही मंत्री जाए, वैसे ही एमएलए जाए, वैसे ही मुख्यमंत्री जाए। क्यों हम ये दिखावे का राज क्यों है? ये दिखावा खत्म करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। हालांकि मेरी सिक्योरिटी वाले बोलते नहीं जी इतने आदमी चाहिए, इतने। अरे क्यों? जितने आपको बहुत ज़रूरी चाहिए रख लो। हाँ, भीड़ आ जाती है, उसको थोड़ा लाइन में करना है, मुझे खतरा कोई नहीं है। भीड़ को लाइन में करना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब सिक्योरिटी ही अगर मेरे बीच में आ जाएगी कि मिल ही नहीं सकता तो कैसे चलेगा? पब्लिक को पब्लिक का नुमाइंदा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? अब मेरे घर में इतने लोग आते हैं, मैंने बाहर टेंट लगा दिया है, लंगर लगा दिया है, आओ भैया लंगर छको, मैं भी आपके बीच में बैठता हूँ, लंगर खाएं और बात करें। क्यों लीडर ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और बाहर लोग वेट करते रहते हैं, क्यों नहीं मिलते? वो मैं सिस्टम को सेट करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। जो मुश्किलें जब मैं किसी लीडर के पास जाता था मुझे आती थी, जब मैं किसी मुख्यमंत्री के पास जाता था जो मुझे मुश्किलें आती थी, जब मैं किसी मंत्री के पास जाता था एक एमसी होने के नाते मुझे क्या मुश्किलें आती थी, जब मेरे घर कोई, जब मैं एमसी था, कोई आता था कि ये मेरी ट्यूबलाइट ख़राब है इसको ठीक कराओ, जो वो मुश्किलें फेस करता था मैं वो ठीक कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने तरीके से अपने रास्ते से चल रहा हूँ, मैं अपना रास्ता बदलना नहीं चाहता। आप कहते हो कि आप क्यों आम आदमी बनना चाहते हो? मैं आम आदमी बनना नहीं चाहता, मैं आम आदमी हूँ। पर ये आपकी राजनीति आपकी पार्टी के लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? नवजोत सिंह सिद्धू आपके कई फैसलों पर सवाल उठाते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके विपक्ष तो उठाते ही है, लेकिन आपके पार्टी के भीतर और पार्टी प्रेसिडेंट वही सवाल उठाते हैं, नाराज हैं कई मुद्दों को लेकर के। नवजोत सिंह सिद्धू हैज़ एवरी राइट कि वो किसी भी बात पे कोई मुद्दा उठाएं, क्योंकि ही इज़ माई पार्टी प्रेसिडेंट। मैंने पार्टी की आइडियोलॉजी को लागू करना है। मैं किसी पार्टी के अंडर काम कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री हूँ तो पार्टी सुप्रीम है, पार्टी ने की आइडियोलॉजी है, जो एक सेकुलरिज्म पार्टी, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सेकुलर आइडियोलॉजी को आगे लेकर आना है। कांग्रेस चाहती है कि गरीबों के काम करें, तो मैंने गरीबों के काम करने हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू से मेरा इससे टकराव नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई वो बात करते हैं, क्योंकि उस बात को मैंने ठीक करना है। लेकिन आपसे बात करने से पहले वो मीडिया में जाकर के तमाम मुद्दे उठाते हैं, तो आपको लगता है कि मीडिया में जाने से पहले कम से कम किसी मुद्दे पर उनको नाराजगी है या परेशानी है तो आपसे पहले बात करें? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मीडिया में जाना चाहते हैं, मीडिया से बात करें। अगर मुझे मीडिया से भी कुछ गैदर हो जाएगा कि ये करने वाला है तो मैं पार्टी के लिए करूँगा, लोगों के लिए करूँगा। लेकिन जो लोगों के हक में नहीं है वो मैं कभी काम करता ही नहीं हूँ। चन्नी साहब, सबसे बड़ी चुनौती 2022 का चुनाव है या नवजोत सिंह सिद्धू को हैंडल करना? दोनों नहीं है। मेरे लिए चुनाव चुनौती नहीं है। मेरे लिए मेरा प्रेसिडेंट आदरणीय है, उसके लिए भी काम करूँगा। मैं लोगों के लिए काम करना मेरी चुनौती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम कर दूं, ये मेरे लिए चुनौती है। मेरी अपनी लाइन है। मैं गरीब परिवारों से आया हूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं। मैं उनके मसले हल करना चाहता हूं। मैंने पंजाब को आगे लेकर जाना है जितना मुझे टाइम मिला है। मैंने किसी बातों में उलझना नहीं है। मेरा टारगेट पंजाब है, मेरा टारगेट लोगों की सेवा है। मैं अपनी रेखा पे चल रहा हूँ। मैंने अपनी लाइन बड़ी करनी है, मुझे किसी की लाइन से मतलब नहीं। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार चलाना आपका जिम्मेवारी है, तो आपको लगता है कि जो फैसले होंगे सरकार के भीतर वो आपको लेने हैं
कि कोई दबाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए? आपको लगता है दबाव है फैसलों लेने को लेकर के? दबाव से मैं कभी चला ही नहीं हूँ। मैं म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने अपने फैसले, हाँ, जो मेरे एमएलए हैं, जो मेरे मंत्री हैं, उनसे बात करके, जो मेरी पार्टी है उससे बात करके, लेकिन काम लोगों के हित में करूँगा, लोगों के हित से बाहर नहीं जाऊँगा। जो लोगों का जहाँ भलाई है मैंने वो काम करना है। अब कह रहे हैं कि जी बिजली के बिल माफ़ कर दिए, पैसा कहाँ से आएगा? अरे मैं लेकर आऊँगा ना, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, अब भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कहाँ से पैसा आना और मैं लेकर आ रहा हूँ। अब अगर मैंने हर किसी का 2 किलोवाट के पुराने सारे बिल माफ़ कर दिए हैं तो हुए हैं ना, पैसा चला गया है। अब मैंने बिजली के रेट कम किए हैं तो साथ साथ एग्रीमेंट भी रद्द कर दिए हैं जिसके महंगी बिजली खरीदे थे। पिछली सरकार ने 17 रुपये बिजली की पर यूनिट खरीदा है, मैं 2 रुपये 38 पैसे में खरीद रहा हूँ, तो मुझे पैसे बचे हैं ना, तो वो मैं लोगों में दूंगा। जो लोगों का पैसा लोगों के पास जाए, टैक्स मैं लोगों से लेता हूँ, मैंने उनको रिटर्न करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपके फैसलों पर सिद्धू का कितना असर रहता है? मेरे फैसले पर पब्लिक का असर पहले है, पंजाब का असर पहले है। मैंने पंजाब को देखा है, मुझे पता है कैसे गरीब का घर जब बरसात आती है तो कैसे उसमें से पानी टिपकता है। मुझे पता है गरीब जाकर ऊपर सोता है, मच्छर उसको कैसे खाता है। मुझे पता है गरीब की ज़रूरतें क्या है। मुझे पता है किसान को कितनी बिजली खेत में चाहिए, क्यों नहीं जा रही है। मुझे पता है किसान की फसल ख़राब हो रही है, उसको मुआवजा कैसे देना है। मुझे पता है दुकानदार जब दिवाली के दिन बाहर पटाखे लगाता है तो उसको पुलिस जाकर तंग करती है, उसको हटाना है। पर चन्नी साहब, एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर के सिद्धू ने सवाल उठाया और उस पर आपको पीछे हटना पड़ा। एडवोकेट जनरल की छुट्टी हो गई, डीजीपी को लेकर के। अरे मुझे आपत्ति क्या है? मेरे पास 200-250 आईएएस ऑफिसर हैं, 200-250 आईपीएस ऑफिसर है, मैं रोज बदलता हूँ उनको, जो जहाँ फिट आता है मैं करता हूँ। अगर एक सिद्धू ने करवा लिया तो मुझे क्या आपत्ति है? आपका जो मुख्यमंत्री बनने में दलित फैक्टर ज्यादा था क्या, और भी कोई मेरिट थी आपकी? ये तो मेरी पार्टी जाने, लेकिन मुझे पार्टी ने कहा कि आपको सीएम बनना है, मैं सीएम बन गया। मुझे एमएलए और पार्टी ने कहा कि आपको ऑपोजिशन लीडर बनना है, फर्स्ट टाइम नहीं कुछ मिला है। अभी सीएम के बराबर ही होता है, सामने बैठता है, वो ऑपोजिशन को का लीडर होता है, वो इधर सरकार का लीडर होता है, मैं ऑपोजिशन लीडर भी रहा। तो आप मुख्यमंत्री इसी टेन्योर के लिए हैं या आगे सत्ता में आती है कांग्रेस तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करेंगे? मुझे लालसा ही नहीं है। मैंने अब भी कौन सा मांगा था? मैंने आज भी कहा था कि मुझे सीएम बनाओ। मैं आगे के लिए भी सीएम का मांगता नहीं। मैं जितना मुझे मिला है उतने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है, मेरा ये है। मैंने अपनी जो जितना समय मिला है उसको नेक नीति, ईमानदारी और लियाकत से आगे बढ़ाना है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे दूं, आगे समय मिलेगा उसमें भी। फेस कौन होगा मुख्यमंत्री तौर पर? क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है चुनाव में जनरली फेस उसी को लेकर चलती है पार्टी, तो इस चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव है कौन फेस होगा? अरे फेस मैंने चुनना है, पब्लिक ने चुनना है, मेरी पार्टी ने चुनना है, तो मैं इस पे वरी क्यों करूं?